सबसे पहले इन दंगाइयों को, इन फसादियों को देखिए और उत्तर प्रदेश की पुलिस की बेबसी को भी देखिए। पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर रखी थी, पुलिस लगी हुई थी। इसके बावजूद ये दंगाई आते हैं और मकबरा के नज़दीक पहुंच जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, पूजा पाठ करने की कोशिश करते हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस चुपचाप खड़ी है, न तो लाठी चला रही है, न कुछ बोल रही है, न कुछ कर रही है, बल्कि तमाशा देख रही है। यही उत्तर प्रदेश की पुलिस संभल में थी जिसने एहतजाज कर रहे मुसलमानों पर फायरिंग कर दी, लाठी चार्ज किया, 5 लोगों की मौत हो जाती है। और ये मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का है, तो पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। पूरा मामला क्या है पहले उसको समझिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक पुरानी दरगाह है, एक पुराना मकबरा है जो नवाब अब्दुल समद के मकबरा के नाम से मशहूर है और तकरीबन 400 साल पुरानी ये दरगाह है। इस दरगाह के बारे में भी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने ये दावा कर दिया कि तो भोलेनाथ मंदिर है या श्री कृष्णा जी का मंदिर है और इस जगह पर एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर नवाब अब्दुल समद का मकबरा बना दिया गया। इसलिए अब हमें दोबारा इस मकबरा को तोड़ना है, डेमोलिश करना है और यहाँ पर मंदिर बनाना है। इनके पास कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं और हमेशा की तरह इस बार भी विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने दावा कर दिया। उसके बाद बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने दावा कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जो एक तारीखी ज़िला है, वहाँ का जो सदर कोतवाली है उसके अंदर एक जगह आता है जिसका नाम है अबू नगर। वहाँ एक तारीखी दरगाह है नवाब अब्दुल समद की, 16वीं सदी में उस दरगाह की तामीर हुई थी। उसके बारे में वहाँ के स्थानीय बीजेपी के नेताओं ने यह दावा किया कि जो दरगाह है ये दरगाह पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़कर दरगाह बनाया गया, इसलिए 11 अगस्त को हम वहाँ पर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। जैसे बीजेपी के स्थानीय नेताओं की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से खबर सामने आती है, प्रशासन एक्टिव हो जाता है। प्रशासन 11 अगस्त को वहाँ पर तैनात हो जाता है, उसको बैरिकेड कर दिया जाता है और कोशिश होती है कि कोई वहाँ पर ना पहुँचे। लेकिन योगी की पुलिस का यह हाल देखे कि ये दंगाई आते हैं, बजरंग दल के लीडर्स आते हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता आते हैं और ये सब पुलिस की घेराबंदी को तोड़कर दरगाह के अंदर पहुंच जाते हैं, वहां तोड़फोड़ करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाते हैं। इन्होंने हाथों में भगवा झंडा ले रखा है और पूरी शिद्दत के साथ मुसलमानों के खिलाफ ये नारे लगा रहे हैं। तकरीबन 400-500 की भीड़ है और पुलिस नहीं रोक पा रही है, पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही है। उसके बाद जब मुसलमानों को इस बात की खबर मिलती है तो मुसलमान भी यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं, मुसलमान भी आते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस मुसलमानों को रोक देती है। मुसलमानों से कहती है कि आप मत जाओ, अगर आप जाओगे तो फिर दंगा भड़क जाएगा, फसाद हो जाएगा, 2 कम्युनिटी के दरमियान वायलेंस शुरू हो जाएगा। लेकिन इस भीड़ को आखिर पुलिस क्यों नहीं रोक सकी? और यही वजह है कि जब ये वीडियो सामने आई है तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस से किया जा रहा है। संभल जामा मस्जिद में जब सर्वे चल रहा था और वहाँ के मकामी मुसलमान वहाँ पर बाहर आते हैं, एहतजाज करते हैं, उन्होंने पुलिस के साथ कुछ भी नहीं किया था, मस्जिद के अंदर वो दाखिल नहीं हुए थे, तब पुलिस ने अचानक उन पर फायरिंग की, लाठीचार्ज किया। 5 मुस्लिम नौजवानों की संभल में मौत हो जाती है और बाद में पुलिस ने उन सबको बयान बदलने पर मजबूर किया और अभी तक संभल में क्रैकडाउन जारी है। दसियों लोगों को, बल्कि हजारों सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का मामला है तो यहाँ इन फसादियों को, दंगाइयों को पुलिस रोकने में नाकाम नजर आती है। इन सबको जाने जाता है और यही सबसे बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाया और कहा ये जो ज़मीन है सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है कि दरगाह है और मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है, ना कोई आसार है और 753 खसरा नंबर भी मौजूद है, तारीखी सच्चाई मौजूद है कि दरगाह ही है और कभी यहाँ पर कोई मंदिर नहीं रहा। लेकिन हमेशा की तरह अब भी इसके बारे में मंदिर होने का दावा किया गया। अब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को सख्त होना था, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है।
پھر فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔